गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपकी हिंदी साहित्य की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था काव्य गुण भाग 1, जिसमें हमने पढ़ा था काव्य गुण की परिभाषा, प्रकार आदि से हम परिचित हुए थे। आज हम काव्य गुण भाग 2 में हम पढ़ेंगे प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। उनकी परिभाषा, पहचान, विशेषताएं और उदाहरण आदि के माध्यम से हम काव्य गुण को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं अब सबसे पहले प्रसाद गुण। प्रसाद शब्द का सामान्य तौर पर यदि अर्थ लिया जाए तो उसका अर्थ होता है प्रसन्नता, किंतु यदि काव्य गुण के संदर्भ में बात की जाए तो प्रसाद काव्य गुण वहाँ माना जाता है जहाँ रचना में स्वयं में सुबोधता हो। सुबोधता अर्थात सरलता हो, सहजता हो, यानी कि जिस काव्य को पढ़ने से या सुनने से, पढ़ते ही या सुनते ही उसका भाव ग्रहण कर लिया जाए। पाठक या श्रोता जो है किसी भी रचना को पढ़ करके आसानी से, सहजता से, शीघ्रता से वो अर्थ ग्रहण कर ले, यानी कि काव्य सुबोध हो, स्वयं में सहज हो, सरल हो, आसानी से उसका अर्थ ग्रहण किया जाए, भाव ग्रहण कर लिया जाए, उस रचना में प्रसाद गुण होता है। तो प्रसाद गुण युक्त रचना कहा जाता है। आचार्य दंडी कहते हैं कि जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि तुरंत व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार चित्त में शीघ्र व्याप्त हो जाने वाला काव्य गुण जो है वो प्रसाद है। यानी सूखे ईंधन के अंदर आप आग जलाइए तो शीघ्रता के साथ पूरे ईंधन को वो आग पकड़ लेगी, यानी कि बड़ी शीघ्रता से, बड़ी आसानी से सूखी लकड़ी में आग जो है वो शीघ्रता से व्याप्त हो जाती है। उसी प्रकार जो प्रसाद गुण युक्त रचना है उसको पढ़ते ही पाठक या श्रोता का जो चित्त है वो शीघ्र ही उसके अंदर उसका भाव व्याप्त हो जाता है, यानी कि पाठक या श्रोता जो है वो उस रचना का भाव शीघ्रता से ग्रहण कर लेता है, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। या फिर मैं आपको कहूँ कि स्वच्छ जल के अंदर रखी हुई वस्तु जो होती है वो हमें बड़ी आसानी से दिखाई देती है, यानी कि पूर्णतया वो अपने पूर्ण रूप में स्पष्टतया हमें दिखाई देती है। स्वच्छ जल के अंदर या तालाब के अंदर पत्थर रखा जाए या सिक्का रखा जाए, जो भी वस्तु रखी जाए, तो स्वच्छ जल के अंदर रखी हुई वस्तु जिस प्रकार हमें दिखाई देती है, स्पष्ट हो जाती है, उसी प्रकार प्रसाद गुण युक्त जो रचना होती है उसमें जो निहित भाव होता है, पाठक और श्रोता जो है वो बड़ी आसानी से, सहजता से उसको ग्रहण कर लेता है, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। आइए हम बात करते हैं प्रसाद गुण की विशेषताओं की, पहचान की। तो प्रसाद गुण में क्या होता है, कोमलकांत पदावली होती है। कोमलकांत पदावली यानी कि सुनने में हमें कोमल स्वर लगे, यानी कि कठोर वर्णों का प्रयोग नहीं होता है प्रसाद गुण के अंदर। जो आपके ओज गुण में रहता है वो प्रसाद गुण में नहीं होता, यानी कि कोमलकांत पदावली का मतलब वर्गों के 5वें वर्ण, वर्ग का जो 5वां वर्ण है, यानी कि वर्गों के 5वें वर्णों का प्रयोग रहता है। क वर्ग, त वर्ग का अधिक प्रयोग रहता है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि प्रसाद गुण उन रचनाओं में अधिक होता है जहां पर नीति और भक्ति की बात की जाती है। जहां नीति भक्ति युक्त रचनाएं होती है वहाँ प्रसाद गुण रहता है। और प्रसाद गुण किस रस में होता है, कौन कौन से रसों में प्रसाद गुण व्याप्त रहता है, तो सभी रसों में प्रसाद गुण मिलता है। ऐसे तो सभी रसों में प्रसाद गुण मिलता है, किंतु कुछ विशेष रस ऐसे हैं जिनमें प्रसाद गुण की अधिक मात्रा पाई जाती है, यानी कि अधिक होता है। करुण रस, वात्सल्य रस, शांत रस, हास्य रस में प्रसाद गुण अधिक पाया जाता है। आइए बात करते हैं हम प्रसाद गुण की उदाहरण की। तो हमने अब तक जाना है प्रसाद गुण के विषय में कि प्रसाद गुण वहाँ होता है जहाँ रचना को पढ़ते ही या सुनते ही पाठक या श्रोता जो है उसको आसानी से समझ जाए, यानी कि उसका शीघ्रता से भाव ग्रहण कर ले, यानी कि जो रचना है वो स्वयं में सुबोध हो, वहाँ प्रसाद गुण होता है। तो हमारा उदाहरण भी ऐसा ही होना चाहिए। तो चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में, यानी कि ये जो उदाहरण है वो प्रसाद गुण से। तो आइए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो है माधुर्य गुण, वो हम इसके बाद पढ़ते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं प्रसाद गुण से आगे माधुर्य गुण। माधुर्य शब्द का अर्थ होता है मधुरता। जिस गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है उसे माधुर्य गुण कहते हैं। यानी कि माधुर्य गुण वाली रचना को पढ़ने से या सुनने से पाठक और श्रोता का जो मन है वो द्रवित होने लगता है, यानी कि आनंदमय हो उठता है, आह्लाद से भर उठता है। तो माधुर्य गुण युक्त रचना जो होती है उसको सुनने से या पढ़ने से मन में आह्लाद, आनंद उत्पन्न होता है, यानी कि जो रचना सुनने में मधुर हो,
हृदय को आनंद से भरने वाली हो, मधुरता उत्पन्न करने वाली हो, आह्लाद उत्पन्न करने वाली हो, ऐसी रचना से युक्त जो काव्य होता है वो काव्य माधुर्य गुण माना गया है। माधुर्य गुण की विशेषताएं देखें हम तो समास रहित यानी कि समासहीनता जो है वो माधुर्य गुण की पहचान है, उसकी विशेषता है। समास रहित मधुर व कोमल शब्दावली का प्रयोग, कोमल वर्णों का प्रयोग, क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग और य, ल और व का प्रयोग अधिक होता है माधुर्य गुण रचना में। ट वर्ग और लंबे समासों का प्रयोग नहीं होता। ट वर्ग और लंबे समासों का प्रयोग नहीं होता। ट वर्ग और लंबे समासों का प्रयोग तो ओज गुण से युक्त रचना में होता है। माधुर्य और प्रसाद गुण में इन वर्ग, ट वर्ग और लंबे समासों का प्रयोग लगभग नहीं होता। आचार्य दंडी माधुर्य गुण को लगभग सभी रसों के लिए उपयुक्त मानते हैं, किंतु मुख्य रूप से जो माधुर्य गुण है वो श्रृंगार, शांत और करुण रस में पाया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं माधुर्य गुण के उदाहरण की। तो यशोधरा का जो है, सखी वे मुझसे कहकर जाते काव्य पंक्ति जो है, नयन उन्हें निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वह कैसे सहते, गए तरस नहीं खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यानी कि इन काव्य पंक्तियों को पढ़ते ही हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, आह्लाद उत्पन्न होता है, श्रुति मधुरता है, समासहीनता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम कवि बिहारी का। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मन समीर, मन में जात अजो वहे वा जमुना के तीर। तो यहाँ पर इन दोनों उदाहरणों में जो है वो माधुर्य गुण है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपके जो काव्य गुण हैं वो संपन्न हुए। अगले वीडियो में हम बात करते हैं काव्य दोष की। धन्यवाद। वीडियो इतना बिगड़ा हुआ है, इतना बिगड़ा